नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए आज मैं CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आप उस दिन मुझे दिखा देना कि ये क्वेश्चन आपके वीडियो से नहीं आया है। अगर आप इनको सभी को याद कर लेंगे तो एक भी वीडियो बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक बात अवश्य बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय अग्नि के लिए उपयुक्त है? इसमें से आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क रसायन पाउडर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो विद्युतीय उपकरण के साथ काम करते समय आपको डैश चाहिए, क्या चाहिए आपको? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन। अगला प्रश्न, आसानी से विद्युत डैश बहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालक में। चालक में ही धारा बह सकती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन डैश पर मुक्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक प्लेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लेड पेरोक्साइड। अगले प्रश्न की तरफ, SWG का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला प्रश्न, डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोधक खुला होता है तो शक्ति होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूल से 1/√3 बार कम होगा। अगला प्रश्न, 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होते हैं तो न्यूट्रल धारा डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 होगी। अगला प्रश्न, विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में PVC से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न, गतिशील रूप से प्रेरित EMF सिद्धांत डैश में उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जनरेटर में। अगला प्रश्न, एक DC जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर डैश से बने होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तांबा के बने होते हैं। अगला प्रश्न,
समांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर डैश डैश जनरेटर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शंट जनरेटर। अगला प्रश्न, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति डैश डैश क्या होती है? इसका सही आंसर है थोड़ी घट जाती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डीसी श्रेणी मोटर। अगला प्रश्न, जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर्स अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीरीज मोटर। अगला प्रश्न है, HPMV लैंप का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। अगला प्रश्न, उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लघु परिपथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शुद्ध प्रेरक। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर डैश डैश इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 AC वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। अगला प्रश्न, टाइप चेंजर आमतौर पर डैश डैश में लगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पावर ट्रांसफार्मर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्टेप डाउन। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न, एक मल्टीमीटर डैश डैश को मापता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धारा वोल्टेज और प्रतिरोध को मापता है मल्टीमीटर। अगला प्रश्न, अर्थ रेजिस्टेंस को डैश डैश द्वारा मापा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर से। अगला प्रश्न, PMMC प्रकार के उपकरण का स्केल है डैश डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूनिफॉर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बुशिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रतीति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लैम्बर्ट-कोसेन नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोडियम वेपर लैंप। अगला प्रश्न,
एक क्रिस्टल डायोड में डैश डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक पीएन जंक्शन। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर में रिक्तीकरण परतों की संख्या डैश डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2। अगला प्रश्न, फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट डैश डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पल्सेटिंग डीसी। अगला प्रश्न, रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्क्विरल केज प्रेरण मोटर तथा स्लिप रिंग प्रेरण मोटर दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्लॉट में वेंडिंग का स्थापन। अगला प्रश्न, मोटर की तुल्यकालिक गति तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्लिप गति। अगला प्रश्न, डीओएल स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगला प्रश्न, डीओएल स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 थर्मल ओवरलोड रिले। अगला प्रश्न, सीलिंग फैन में सामान्यतः डैश डैश की एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परमानेंट कैपेसिटर प्रकार के। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का। अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में डैश डैश की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्लिप रिंग। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लाइक जरूर कर लें। अगला प्रश्न, एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाइन वोल्टेज बराबर √3x फेज वोल्टेज। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से कौन से आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 NS बराबर 120 F/P RPM। अगला प्रश्न, एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को डैश डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A V वक्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अभ्रक।
अगला प्रश्न, एक स्लिप फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रनिंग वाइंडिंग। अगला प्रश्न, एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगला प्रश्न, तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वायर फेरुल। अगला प्रश्न, कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति के से तारों को सुरक्षित रखें। अगला प्रश्न, ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रबर का। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त भाग संख्या 1N4007 का उपयोग डैश डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठोस अवस्था डायोड। अगला प्रश्न है, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न, यूपीएस का एक प्रमुख भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्थैतिक बाईपास स्विच। अगला प्रश्न, डैश डैश का प्रयोग विद्युत परिपथ को चालू बंद करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंडक्टर का। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को डैश डैश सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निम्न शक्ति। अगला प्रश्न, एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, DIN रेल। निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यूरोफिजियोलॉजिक तकनीकी। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की सपाट तल की सतह को डैश डैश कहा जाता है। इसका आंसर है सोल प्लेट। अगला प्रश्न है, तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए डैश डैश का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। इसका आंसर है थर्मोस्टेट्स। अगला प्रश्न, एक डबल स्क्वायर केज प्रेरण मोटर के डैश डैश होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग। अगला प्रश्न है, हाइडल पावर स्टेशन में डैश डैश अल्टरनेटर को चलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाटर टरबाइन। अगला प्रश्न, थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर है स्टीम टरबाइन।
अगला प्रश्न है, एक डेड डैश बंद पात्र है जिसमें कोयला की दहन ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदल दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बॉयलर। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक डेड डैश है। इसका आंसर है मीथेन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय ईंधन है। इसका आंसर है नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेड डैश के रूप में माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पावर ग्रिड। अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन डेड डैश से प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 3 फेज अथवा 4 तार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है। इसका आंसर है लाइन इंसुलेटर। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर है सूखी रासायनिक पाउडर। अगला प्रश्न है, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सा कृत्रिम श्वसन विधि उपयुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तत्काल करंट का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। मुंह से नाक की कृत्रिम श्वास विधि। अगला प्रश्न है, यदि आपके मित्र को जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले आपको क्या किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तत्काल करंट का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप की बीजगणितीय राशि शून्य के बराबर होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 किरचॉफ का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न, जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर, चांदी जिसे बोलते हैं। जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था डेड डैश कहलाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिस्चार्जिंग। अगला प्रश्न, संक्षारण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम जेली। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर सेल को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, अर्थ टेस्टर डेड डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विभव विधि के पतन। अगला प्रश्न, तारों की वृक्ष प्रणाली डेड डैश के लिए उपयुक्त है। इसका आंसर है बहुमंजिला इमारत के लिए। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग के लिए पीवीसी कंड्यूट पाइप के व्यास का पसंदीदा आकार डेड डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 19 mm। अगला प्रश्न,
धारिता मान क्या क्या होगा यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धारिता मान घटता है। अगला प्रश्न, एक 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज डैश डैश कोण द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 120 डिग्री। अगला प्रश्न है, 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा IL और फेज धारा IPH के बीच संबंध डैश डैश होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, IL बराबर IPH। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगला प्रश्न, डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र डैश डैश होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, √3 ELIL cos थीटा। अगला प्रश्न, DC जनित्र डैश डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, DC शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार डैश डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 पॉइंट। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है। इसका आंसर है प्राथमिक द्वितीयक और द्वितीयक से प्राथमिक में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जाने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1/3। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब डैश डैश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी स्टेप उप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है। इसका आंसर है वोल्टेज। अगला प्रश्न है, जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो ट्रांसफार्मर डैश डैश को कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, MI प्रकार के यंत्र में डैश डैश होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरैखिक पैमाना। अगला प्रश्न है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैगर का। अगला प्रश्न है, PMMC प्रकार के मीटर का सिद्धांत डैश डैश के समान है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, DC मोटर। अगला प्रश्न है, जीनर डायोड की शक्ति का अपव्यय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, P प्रकार अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक डैश डैश हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, होल्स। अगला प्रश्न है, डायोड शब्दावली में PIE से अभिप्राय डैश डैश है। इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर 1 पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला प्रश्न है SCR डैश डैश है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति। अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या 0101 का होल ट्वाइस के बराबर दशमलव संख्या डैश डैश है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5 होगी। अगला प्रश्न हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर डी दशमलव संख्या डैश डैश प्रतिनिधित्व करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 13। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सत्य सारणी दर्शाता है, ये कौन सी सारणी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 XOR गेट और गेट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रतीक दर्शाता है, इसका सही आंसर है XOR गेट। अगला प्रश्न है जब एक पिंजरी प्रेरण मोटर को सीधे ही DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होगी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुना। अगला प्रश्न है 3 चरण की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर के कोण डैश डैश पर स्थापित किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 120। अगला प्रश्न है संधारित्र प्रारंभिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक वेस्टन अथवा कार्यरत वेस्टन के संयोजन के परिवर्तन से। अगला प्रश्न है AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जा सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग डैश डैश में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फैक्स मशीन में। अगला प्रश्न है किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक डैश डैश है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शंट जनरेटर। अगला प्रश्न है जब कोई कुंडली चालक चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो प्रेरित EMF डैश डैश होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है किसी घूर्णी आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजित पर्यावर्तक में डैश डैश होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4 स्लिप रिंग। अगला प्रश्न है यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर डैश डैश होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिगामी। अगला प्रश्न वेव वाइंडिंग में परिणामी पिच लगभग बराबर होनी चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पृष्ठ पिच तथा अग्र पिच के योग के बराबर। अगला प्रश्न है चित्र में दर्शाई गई वाइंडिंग की आकृति क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संकेंद्री वाइंडिंग। अगला प्रश्न यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच डैश डैश होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2
6 खांचे होंगे। अगला प्रश्न, एसी मोटर वाइंडिंग में कॉइल समूह की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र डैश डैश। ऑप्शन नंबर 3, फेजेज की संख्या x पोलों की संख्या। अगला प्रश्न है, यदि इनपुट एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग की दृष्टिगारी का उत्पादन डीसी वोल्टेज डैश डैश होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 13.5 वोल्ट। अगला प्रश्न है, सेतु दृष्टिगारी में आउटपुट पर रिपल आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दुगनी। अगला प्रश्न है, बिजली कटने के बाद भी किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लैंचिंग रिले। एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड डैश डैश होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, काला होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री में दाब प्लेट का कार्य डैश डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग प्रदान करना। अगला प्रश्न है, गीजर में एक दोष है अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह गर्म पानी प्रदान नहीं करता है। इस दोष का कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत आवेदन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, खाद मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सतह धातु नालिका। अगला प्रश्न है, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में डैश डैश जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परिचालन लागत निम्न तथा प्रारंभिक लागत उच्च। अगला प्रश्न, एक एटॉमिक मास यूनिट डैश डैश के बराबर होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 931.4 MeV। अगला प्रश्न है, बायोगैस बना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, अधिकतम पवन ऊर्जा डैश डैश के समानुपात में उपलब्ध होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वायु वेग का घनत्व। अगला प्रश्न, सौर संग्राहक में पारदर्शी आवरण डैश डैश हेतु प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कलेक्टर में वायुमंडल में गर्मी के नुकसान को कम करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति में पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। अगला प्रश्न है,
भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सेवा लाइन पर टैप को डैश डैश नहीं किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य विस्तार से। अगला प्रश्न है, हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का कुचालक प्रयोग लाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पिन टाइप कुचालक। अगला प्रश्न, कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोरोना महत्वपूर्ण विघटनकारी वोल्टेज ऊपर से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, चालक का स्किन प्रभाव डैश डैश बढ़ने के साथ कम हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।